तुम परीक्षित ने पूरी व्यवस्था कर ली कि हमको मरना ना पड़े। परीक्षित ने क्या किया, बहुत बड़ा 7 मंजिल का मकान बनाया और अपने सैनिकों को लगा दिया चारों तरफ कि ध्यान रखना कि जो तक्षक सर्प है वो आ ना पाए, मेरे पास तक ना आ पाए। पूरी व्यवस्था कर ली। सैनिक भी लग गए महल के चारों ओर। अब महाराज देखा परीक्षित ने कि पूरी व्यवस्था है, चलो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी भी रिस्क हो सकती है, मृत्यु से कोई नहीं बच पाया, मैं कैसे बच सकता हूं। अब इधर तक्षक सर्प ने सोचा कि परीक्षित ने इतनी व्यवस्था कर ली है तो मैं इस तक कैसे पहुंचूंगा। तो जो तक्षक सर्प है ना वो जा रहा था रास्ते में, तो उसको एक ऋषि मिले, कश्यप ऋषि, जिनका नाम था कश्यप। तो तक्षक ने उनसे पूछा, आप कौन हैं, आप कहां जा रहे हैं। तो ऋषि ने कहा, मेरा नाम कश्यप है और मैं जा रहा हूं परीक्षित महाराज जो राजा है ना उनकी प्राणों की रक्षा करने के लिए। उनको तक्षक नाग डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए मैं उनके प्राणों की रक्षा के लिए जा रहा हूं। तो तक्षक ने कहा, मैं ही तक्षक हूं, तो तुम उसके प्राण क्यों बचाना चाहते हो। तो कश्यप ऋषि कहते हैं, देखो वो बड़े राजा हैं और अगर मैं उनके प्राणों को बचा लूंगा तो वो मुझे बहुत सारा धन दे देंगे, क्योंकि घर में धन का अभाव है। धन दे देंगे तो हमारे बाल बच्चों का गुजारा हो जाएगा। तो जो तक्षक सर्प था उसने सोचा कि पहले मैं ही परीक्षा लेके देखता हूं, ये झूठ बोल रहे हैं कि सच्ची, बचा भी सकते हैं कि नहीं, देख तो ले पहले। तो उन्होंने कहा, देखो मैं ये हरा भरा पेड़ है, मैं इसको अपने जहर से, अपने विष से इसको डस लूंगा, तो तुम फिर से इसको जीवित करके बता देना। तो कश्यप ऋषि ने कहा, ठीक है। तक्षक सर्प ने महाराज उस पेड़ को जैसे ही फुसकार लगाई, डसा, तो वो जो हरा भरा पेड़ था ना एकदम जल के राख हो गया। और जो ऋषि थे उन्होंने क्या किया, अपने हाथ में गंगा जल लिया और मंत्रों के द्वारा जैसे ही गंगा जल उस पेड़ पर छिड़का तो वो पेड़ स्वतः फिर हरा भरा हो गया। तब तक्षक ने कहा कि ये तो सिद्ध हैं, सिद्ध संत हैं, ये तो परीक्षित के प्राण बचा लेंगे, कुछ ना कुछ इंतजाम किया जाए। तब तक्षक ने कहा, मैं तुम्हें बहुत सा धन दे दूंगा, तुम परीक्षित को मत बचाओ। तो ऋषि ने कहा कि ठीक है। फिर ऋषि ने मन में ये सोचा कि देखो मृत्यु तो सत्य है, अगर मैं परीक्षित को बचा भी लूंगा तो एक दिन निकल जाएगा, 2 दिन, लेकिन जो मृत्यु है ना वो नहीं टलेगी, वो तो आएगी ही, तो मेरे बचाने का भी कोई फायदा नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा यहीं अपनी जुगाड़ लगा ली जाए। तो तक्षक सर्प से बहुत सारा धन लेकर के कश्यप ऋषि मार्ग से ही लौट गए। अब तक्षक ने सोचा रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है, साफ है। तक्षक सीधे चले गए, अपने और साथियों को जो नाग थे उन सबको ब्राह्मण का वेश धारण करा के ये चले गए परीक्षित के महल। अब जितने सर्प थे ये ब्राह्मण का वेश लेकर के परीक्षित के महल गए। तो सैनिक खड़े थे द्वार पर। सैनिकों से कहा, जाओ अपने राजा से कहो हम साधु उनसे मिलने के लिए आए हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं। तब महाराज उन्होंने कहा
कि देखो मैं पहले महाराज से अनुमति लेकर के आता हूं, फिर आपको बताता हूं। सैनिक लोग गए परीक्षित के पास और कहा, महाराज कोई संत महात्मा लोग आए हैं, वो कह रहे हैं कि आपसे मिलना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं। तो परीक्षित ने कहा, उनसे कह दो कि हम 7 दिन तक किसी से नहीं मिलेंगे, मना कर दो, हम किसी से नहीं मिल सकते। ठीक है महाराज। सैनिक चले गए, ब्राह्मणों से कहा कि महाराज हमारे महाराज तो मना कर रहे हैं, वो आपसे नहीं मिल सकते। तो तक्षक सर्प ने सोचा ये योजना भी विफल हो गई, अब क्या करें। दूसरी योजना बनाई, कहा देखो जाओ और अपने जो महाराज है उनसे कहना कि हम उनको प्रसाद लेकर के आए हैं, प्रसाद देना चाहते हैं। तो जो सैनिक थे उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको भी पहले पूछ के आते हैं, फिर हम आपको बताएंगे। सैनिक गया, कहा महाराज वो कह रहे हैं अगर आप उनका आशीर्वाद नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये प्रसाद तो ग्रहण कर सकते, वो प्रसाद लेके आए हैं। तो परीक्षित ने कह दिया ठीक है, इसमें कौन सी गड़बड़ी, ले आओ प्रसाद। अब जो वो प्रसाद की टोकरी थी उसको सैनिक को दे दी, और जो तक्षक था वो एकदम छोटा सा सूक्ष्म रूप लेकर के फल के अंदर प्रवेश कर गया। महाराज फल के अंदर बैठ गया, और वो जो फल की टोकरी थी सैनिक परीक्षित के पास ले गया। परीक्षित महाराज ने एक फल उठाया और कहा अब 1 दिन निकल गए, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, आखिरी दिन था 7वां दिन। कहा आज अब ये भी निकलने वाला है, अब मुझे कौन मार सकता है। लेकिन मैंने कहा मृत्यु अटल है महाराज, किसी भी रूप में वो आपके सामने आ सकती है कि अब मुझे मरना ही नहीं है। दिन भी निकल चुका है। परीक्षित ने जैसे ही उस फल को उठाया, उसमें से जो सूक्ष्म रूप लिया था तक्षक ने, वो निकल करके परीक्षित के गले में लिपट गया और उसको तुरंत डस लिया। परीक्षित की मृत्यु हो गई। महाराज परीक्षित की मृत्यु हो गई तो उनकी परम गति के लिए उनके जो पुत्र हैं जन्मेजय जी ने कथा को श्रवण किया है और श्रीमद् देवी भागवत कथा कराई है। तो प्रेम से बोलना पड़ेगा जय माता दी।